11 मार्च को चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक होती है और उस बैठक में दो अहम एजेंडे पास किए जाते हैं। सबसे बड़ा एजेंडा होता है चंडीगढ़ के लोगों को हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त पानी देने का, जिसको लेकर हालांकि भाजपा की ओर से उधर विरोध भी जताया जाता है, काफी हो हल्ला किया जाता है। कल एक कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम में राज्यपाल भी मौजूद होते हैं, चंडीगढ़ के मेयर भी मौजूद होते हैं, चंडीगढ़ की सांसद भी मौजूद होती है। लेकिन वहीं पर कार्यक्रम के दौरान ही राज्यपाल द्वारा जो एकदम से ये कह दिया जाता है कि ये जो एजेंडा है वो पास नहीं किया जाएगा। उसको लेकर अब मेयर और जो राज्यपाल में खटकती नजर आ रही है। हमारे साथ कुलदीप कुमार है जो चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर है। मेयर साहब, क्या पूरा मसला हुआ था जो पानी को लेकर? देखिए, जैसा कि आपने अभी बताया अपने सभी मीडिया बंधुओं को और सभी को, हमारे चंडीगढ़ के लोगों को, कि 11 तारीख को जो हाउस की बैठक बुलाई गई, उसमें हमारा जो 2021 में मैनिफेस्टो था कि हम जनता की भलाई के लिए 20,000 लीटर पानी फ्री लेके आएंगे, फ्री पार्किंग लेके आएंगे, हमारे मैनिफेस्टो में ही था ये। और उसे सर्वसम्मति से हाउस ने पास किया। उसमें कल्ला मेयर पास नहीं कर सकता, पहली बात तो ये, उसे पूरा हाउस पास करता है, सर्वसम्मति से पास हुआ वो। तो हमने वो पास किया एजेंडा। जैसे ही अखबारों में खबर लगती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा होती है, और वो जो है हमारे साथी पार्षद बीजेपी से, वो कहते हैं 20,000 नहीं 40,000 लीटर लेकर आना चाहिए। पिछले 8 साल से तो वो लेके नहीं आए, लेकिन जब हम लेके आते हैं तो उसमें कहते हैं 40,000 कर दीजिए, जो पॉसिबल ही नहीं है। एक हमने जो एक कैलकुलेट किया था, एक मिडिल क्लास फैमिली की जो जरूरत है 20,000 लीटर, मतलब मिडिल क्लास फैमिली की जो जरूरत, मतलब पर महीने की, उसके हिसाब से हमने 20,000 लीटर पानी का फ्री का मुद्दा लेके आए थे, और वो जो सर्वसम्मति से पास हुआ। उस बीच कल गवर्नर साहब ने एक जो किताब थी उसका विमोचन था। स्कूली बच्चे आए हुए थे, सभी ऑफिसर आए हुए थे। और उसमें होता क्या है कि गवर्नर साहब अपने शब्दों में बात बच्चों की और जिसमें 5 मिनट बच्चों के लिए बोला, लेकिन 15 मिनट मेरे ऊपर ही बोला कि आप ऐसे कैसे हाउस में एजेंडा पास कर सकते हैं, कटाक्ष किए गए। मुझे लगता है कि वो सही जगह और सही समय था जो गवर्नर साहब ने किया। अगर उन्हें कोई आपत्ति भी थी तो मुझे बुला सकते थे, मैडम कमिश्नर को बुला सकते थे, मेरे साथ इलेक्टेड जो मेंबर थे उन्हें बुला सकते थे भी, आप कैसे कर सकते हैं, तो वो बुला के वो चीज़ कर सकते थे। लेकिन उन्होंने जो स्टेज के माध्यम से एक मैसेज देना चाहा, वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं नहीं सोच सकता कि वो इस तरह से कर सकते थे। और सांसद किरण खेर के साथ क्या वाक्य हुआ? देखिए, सांसद किरण खेर जी के साथ कुछ ज़्यादा वाक्य तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जहाँ चेयर लगी हुई थी गवर्नर साहब की, साथ में राइट हैंड साइड लगी हुई थी मेरी, और साथ में बगल में लगी हुई थी मैडम किरण खेर जी की, उसके बाद अधिकारीगण थे, ऐसे ही मेरी साइड भी थे। लेकिन मैडम किरण खेर अपनी बाई ओर ना बैठ के जो मेयर की चेयर है उस पर बैठ जाते हैं, कि एक दूरियां बनी रहें, जिससे मैं गवर्नर साहब से कोई बात ना कर सकूं। चलो, मैंने उसे कोई इतना ज़्यादा तूल नहीं दिया, हो जाता है कई बार, ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन मुझे उस टाइम बड़ा दुख हुआ जब मैं स्पीच करके आया और अपनी कुर्सी पे बैठा, मेरे बाद ही मैडम किरण खेर जी की स्पीच थी। और मैडम ने वहां जाके जो है माइक को पहले अपने पीएसए को बोलकर सैनिटाइज करवाया। मेरे लिए वो दुर्भाग्यपूर्ण था कि यार, मैडम के लिए भी, कि आज भी कहीं ना कहीं छुआछात की नीति और भेदभाव की नीति अपना रहे हैं चंडीगढ़ से शहर में। तो मुझे वो बड़ा गलत लगा, और उससे बड़ा आघात हुआ कि आज भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मनों में ये चीजें हैं, छुआछात और भेदभाव की नीति को लेकर। इसको धन्यवाद। लेकर आगे क्या फैसला? फैसला तो मैं बता चुका हूँ जी, पहले भी आपको और आज भी बता रहा हूँ कि देखिए, जहां पर मेयर एज ए चेयर, जो जो आज मैं हूँ, कल कोई और भी हो सकता है, चंडीगढ़ में जो सर्वप्रथम व्यक्ति है वो मेयर होता है। जहां उसका अपमान हो रहा है, वो ऐसी ऐसी स्टेजों पे कैसे जा सकता है? आप भी होंगे उस घर में, कैसे जाना पसंद करोगे जहां आपका अपमान हो रहा हो? जब तक हम बैठ के एक बार डिस्कस नहीं कर लेते गवर्नर साहब से बात करके, उसके बारे में बात करते हैं और आगे भी जैसे, लेकिन अभी तक के लिए मैं जो प्रोग्राम है उसके लिए बहिष्कार करता हूँ। बिल्कुल ये थे चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर कुलदीप कुमार, जो कि बता रहे थे कि एक पानी को लेकर जो बवाल खड़ा हुआ है उसको लेकर अब मामला काफी आगे बढ़ गया है। जनता से जुड़े हुए नुमाइंदों द्वारा ही इस फैसले को लिया गया, लेकिन उसके बावजूद राज्यपाल ने बिना बात सुने
एक कार्यक्रम में जो है इस जो फैसले को पूरी तरीके से ठुकरा दिया और साफ साफ कह दिया है कि ये फैसला बिल्कुल भी लागू नहीं किया जाएगा और साथ साथ कई अपमानजनक चीजें भी इनके लिए बरती गई। चंडीगढ़ से अंकुश महाजन, न्यूज नेशन।